अस्सलाम वालेकुम। तो ये एनईडी का 2025 का पास पेपर है, रिक्रिएट पेपर बनाया गया है। तो 2025 में जितने भी सवाल आए थे वो कलेक्ट करके 80 क्वेश्चन एक ही साथ बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन कि C3H6 इज अ हाइड्रोकार्बन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अदर हाइड्रोकार्बन विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पर C3H4 है, उसको हम क्या कहते हैं? तो C3H4 आपके पास है प्रोपीन है, साइक्लोप्रोपेन है, प्रोपाइन या ब्यूटेन। तो यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल इन टर्म्स ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ के हिसाब से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल होगा? आयरन है, टाइटेनियम है, टंगस्टन है, एल्यूमिनियम। तो जो टंगस्टन होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 का सी जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, वाई आर लोअर अल्कोहल्स लाइक मिथनॉल है इथेनॉल मिसिबल इन वाटर। तो ये वाटर में मिथनॉल इथेनॉल क्यों होते हैं? तो आपको पता है मिथनॉल में OH होता है, इथेनॉल में जो फंक्शनल ग्रुप है, मिसाल के तौर पर मिथनॉल है CH3 और यहाँ पर ये OH आया, तो ये आपके पास पोलर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये है कि दे फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ये जब वाटर के साथ है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सी जवाब है। उसके बाद है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फार्मूला टू कैलकुलेट इंथाल्पी चेंज। इंथाल्पी चेंज है आपके पास, तो उसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला कौन सा होगा? तो वहाँ पर आपके पास होगा ये, प्रोडक्ट में से रिएक्शन को माइनस करेंगे तो आपके पास डेल्टा H मतलब चेंज इन इंथाल्पी मिल जाएगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मच वाटर इज टाइपिकली प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल अल्कोहल। वाटर कितना मौजूद होता है इंडस्ट्रियल अल्कोहल में? तो यहाँ पर आपके पास 95% इथेनॉल होता है, 5% वाटर होता है। तो 5 का ए जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, Na3AlF6 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ व्हिच कंपाउंड। अब ये किसका केमिकल फार्मूला होता है? तो ये आपके पास होता है क्रायोलाइट का। तो 6 का आपके पास है ए ऑप्शन है। उसके बाद है 7, बॉक्साइट इज फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ लावा, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वेदरिंग ऑफ एल्यूमिनियम रिच रॉक्स या रिएक्शन ऑफ मेटल। तो यहाँ पर आपके पास बॉक्साइट जो बनता है तो वेदरिंग ऑफ एल्यूमिनियम रिच रॉक्स। तो 7 का आपके पास सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद 8 है, इफ के सी इज ग्रेटर देन के पी। अब यहाँ पर देखो के सी ज़्यादा है के पी से फॉर गैसेस रिएक्शन, वाट डज इट इंडिकेट अबाउट द रिएक्शन। तो यहाँ पर देखें कौन सा यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज सेम ऑन बोथ साइड, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोल की साइज आपके पास सेम है। द रिएक्शन डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब के सी अगर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज मोर ऑन द रिएक्टेंट साइड, बिल्कुल सही है। अब देखो रिएक्टेंट साइड अगर मोल ज़्यादा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। क्या जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। और याद रखना, जब भी के सी ग्रेटर देन है के पी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। तो याद रखना के सी अगर ज़्यादा है तो रिएक्टेंट ज़्यादा है, जब रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो यहाँ पर इसकी ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर लिखा है द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज मोर ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब ये जो है ना, यहाँ पर के पी आपके पास ज़्यादा हो जाता है। अगर के सी है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 8 का आपके पास सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है 9, अमीनो एसिड्स आर डैश इन व्हाट नेचर। अमीनो एसिड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल या एम्फोटेरिक। तो अमीनो जो एसिड जो है आपके पास एम्फोटेरिक है। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उसके बाद ट्रेन है, पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज विच ऑफ द फॉलोइंग इन केमिकल रिएक्शन। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो सबको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी याद कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम क्रोमेट। और ये जो है 2026 अभी जो राउंड आया था उसमें भी आया था। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है इसने, और उसमें ये भी पूछा है कि +1 ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो +1 ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास ये वाली होती है। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पर क्रोमियम की निकालेंगे तो यहाँ पर पोटेशियम +1, ठीक है, 2 हैं तो इस तरीके से लिखो। क्रोमियम भी 2 हैं, क्रोमियम की मालूम करनी है, इसका वैसे को वैसे ही रख दो। आपके पास प्लस ये 7 ऑक्सीजन की -2 बराबर आपके पास 0 है, तो ये +2 आ गई। और ये 2 क्रोमियम, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, -14 बराबर है 0। अब ये आपके पास है 2 क्रोमियम, -14 + 2 आपके पास -12 बराबर है 0। अब ये 2 क्रोमियम है, उधर जाएंगे तो +12। अब ये क्रोमियम है +12 डिवाइड बाई 2 आपके पास है +6 आ जाएगा। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने है, वो है +6 है। तो यहाँ पर +6 है। तो 11 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द रिएक्शन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अमोनिया बना, इफ प्रेशर इज डिक्रीज, प्रेशर आप कम करो, द वैल्यू ऑफ ए के सी। अब देखो ये के सी पूछ रहा है, ठीक है।
ये नहीं पूछ रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड आएगा। हमेशा हम यही कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मिसाल के तौर पर रिएक्टेंट की साइड पर मोल ज़्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, अगर प्रोडक्ट साइड पे मोल ज़्यादा है तो बैकवर्ड आएगा। मगर इस तरीके से सवाल नहीं है। क्वेश्चन में हिंट है इफ़ प्रेशर इज डिक्रीज, प्रेशर को कम कर दो, द वैल्यू केसी क्या हो जाएगी। अब याद रखना इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या रिमेन कांस्टेंट। इस वैल्यू पे जब आप केसी की वैल्यू को कम करो, देखो रिएक्शन है तो रिएक्शन गिवन है आपके पास है। अब केसी की वैल्यू को आप जब प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो केसी यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट होगी, तो टोटल को आपके पास सी है। उसके बाद है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल, ये आपके पास है सवाल है। तो ये आपके पास है जो C4H10 है वो है ब्यूटेन, और ब्यूटेन का आइसोमर्स हमारे बुक में भी लिखा हुआ है। तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स के दो ही बनते हैं, एक आपके पास बनेगा सिंपल स्ट्रेट ब्यूटेन बन जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं CH3 CH2 और CH2 ये आपके पास CH3, तो इसको हम कहते हैं N ब्यूटेन। तो एक आपके पास आइसोमर ये बन गया, दूसरा आपके पास इसको ब्रांच में कन्वर्ट कर दो इस तरीके से, तो ये आपके पास बन गया, इसको 2 नहीं, ये वैलेंसी पूरी हो जाएगी 1 2 3, तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, एन ब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन भी हो जाएगा। तो ये आपके पास 2 आइसोमर्स बनते हैं, तो यहाँ पर 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन। बेंजीन में पाई बॉन्ड कितने होते हैं, तो बेंजीन में एक बात आप हमेशा याद रखना कि इसमें जो है ना, अगर पाए का पूछे तो पाए 1 2 3, तो 3 पाए होते हैं, अगर सिग्मा पूछे तो 12 सिग्मा, ये आप लाजमी याद रखो, ये आता रहता है। तो बेंजीन में पाए पूछा है तो पाए में 3 यहाँ पर होंगे, तो 14 का आपके पास ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फार्मूला ऑफ सोडा ऐश है। सोडा ऐश का फार्मूला क्या होता है, और ये भी आप याद रखना, सोडा ऐश है, वाशिंग सोडा है, कास्टिक सोडा है, बेकिंग सोडा है, ये लाजमी आप फार्मूला याद रखना। तो ये आपके पास है सोडा ऐश का फार्मूला है, इसमें फर्स्ट ही यहाँ पर उसने ऑप्शन दे दिया है। तो ये सोडा ऐश का फार्मूला आपके पास Na2CO3, ये आपके पास है सोडा ऐश है। उसके बाद ये बेकिंग सोडा NaHCO3, तो ये आपके पास है बेकिंग सोडा का हो गया। ये आपके पास है कास्टिक सोडा, ये आपके पास है कास्टिक सोडा, और ये आपके पास है टेबल साल्ट भी इसको हम कहते हैं, ये आपके पास टेबल साल्ट हो गया। तो आपसे 15 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है विच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर कोप्लेनर, जिनकी प्लेनर ज्योमेट्री होगी। तो यहाँ पर आपके पास जो sp2 होते हैं ना, वो आपके पास प्लेनर ज्योमेट्री होती है, हम बेंजीन में भी पढ़ते हैं। तो आपके पास 16 का यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है विटामिन B3 आर स्पेसिफिक बी कॉम्प्लेक्स मेंबर लाइक B2 इज आल्सो नोन एज। अब यहाँ पर आपके पास B3 भी दे दिया है, B2 भी, तो यहाँ पर हिंट भी आपके पास है, और ये इजी सवाल है वाइटामिन का। और 2026 में अभी उसमें जो वाइटामिन के हैं वो 3-4 सवाल उसने दिए हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड होगा, रेटिनॉल होगा, राइबोफ्लाविन होगा, या अब सबको पता है कि यहाँ पर जो है राइबोफ्लाविन है। 17 का आपके पास सी ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है क्लोरोफिनॉल शोज व्हिच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। जो क्लोरोफिनॉल आपके पास है वो उसके पोजीशन आइसोमर से, और यहाँ पर ये दूसरे पेज पे थे तो मैंने यहाँ पर पेन से लिख दिए हैं। तो क्लोरोफिनॉल शोज व्हिच टाइप ऑफ आइसोमर्स, तो ये पोजीशन आइसोमर्स शो करेगा, चेन नहीं करेगा, वो तो होता ही रिंग में, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं करेगा, मेटामेरिज्म भी नहीं करेगा। तो 18 का आपके पास भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 19 सवाल है लाइमस्टोन चाक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ व्हिच कंपाउंड। लाइमस्टोन भी है और चाक है, मार्बल है ना। तो सिंपल आपके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसको हम CaCO3 भी कहते हैं, तो यही आपके पास चाक भी इसको हम कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म होता है किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो यहाँ पर 19 का आपके पास बी हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन कैन एक्ट एज व्हिच टाइप ऑफ एजेंट इन स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल रेडॉक्स रिएक्शन। तो इंडस्ट्रियल रेडॉक्स रिएक्शन में हाइड्रोजन हो ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम होता है। तो आपके पास 20 का यहाँ पर सी आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन बिकॉज। तो ये जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो जो है अल्काइल अंडरगो SN1 रिएक्शन बिकॉज द हैलाइड अटैच्ड। तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है, सेकेंडरी कार्बन से, या टर्शियरी, तो यहाँ पर टर्शियरी कार्बन से अटैच होता है। तो 21 का आपके पास सी ऑप्शन है। उसके बाद 22 है द राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन अ नैरो ट्यूब इज नोन एज। तो यहाँ पर जो आपके पास एक कैपिलरी ट्यूब होता है, इसमें राइज या फॉल, मतलब अगर ये
एरो है ये जो आपके पास मैंने इसके अंदर नीचे है और ये आपके पास ऊपर है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं राइज आर फॉल इन कैपिलरी ट्यूब। आपके पास ये है कैपिलरी ट्यूब होता है ना, तो राइज आर फॉल ऑफ लिक्विड इन अ नैरो ट्यूब, नैरो ट्यूब मतलब कैपिलरी ट्यूब, तो सिंपल इसको हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर एक कैपिलरी एक्शन हो गया। 22 का आपके पास है बी ऑप्शन है। उसके बाद है 23, वाटर मॉलिक्यूल ज्वाइन विथ आइंस ऑफ साल्ट ड्यूरिंग दिस सॉल्यूशन थ्रू अ प्रोसेस इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जब सराउंडिंग होते हैं ना, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं हाइड्रेशन। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। तो 23 का आपके पास है ए ऑप्शन है। तो सब्लिमेशन भी नहीं है, पॉलीमराइजेशन भी नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं है। उसके बाद है 24 के जब व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विथ हॉट कॉपर कैटलिस्ट, तो टेम्परेचर इसने दे दिया है। द फाइनल प्रोडक्ट जो आपके पास होती है वो क्या होती है, मीथेन, इथेन, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड। तो एसिटाल्डिहाइड है 24 का आपके पास सी ऑप्शन है। अब 25 है, वो ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। कौन सी वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, तो जो वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो सेकेंडरी फोर्स होती है, और सेकेंडरी फोर्स में से भी सबसे जो वीकेस्ट होती है वो LDF होती है। LDF का मतलब होता है लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है लंदन डिस्पर्शन फोर्स, 25 का सी ऑप्शन है। उसके बाद है विच एलिमेंट डज नॉट फुलफिल ऑक्टेट रूल। अब इनमें से कौन सा है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, ड्यूप्लेट को करेगा। अब मतलब एक दो एटम में आपके पास, अब पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, उनमें से दो ऐसे एलिमेंट हैं जो ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। ड्यूप्लेट रूल का मतलब होता है लास्ट फिनिश में दो इलेक्ट्रॉन, एक है हाइड्रोजन दूसरा है हीलियम, तो ये याद कर लेना। तो ड्यूप्लेट जो है वो सिंपली हाइड्रोजन और हीलियम में, देखो इनमें से ऑप्शन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, ये कह रहा है वो एलिमेंट डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, हीलियम भी करता है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, तो यहाँ पर सी भी होना चाहिए, डी भी होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होंगे, नियोन और ऑक्सीजन नहीं होंगे, इसमें दोनों ऑप्शन होंगे, सी भी होगा डी भी होगा। ठीक है। अब 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द मिनिमम या लीस्ट नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। आयन हैज द मिनिमम, अब मिनिमम मतलब जिसका आपके पास यहाँ पर ये पूछ रहा है जिसका साइज ज़्यादा होगा ना, मतलब कि तो उसकी जो है ना हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। अब देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, आपको पता है जैसे डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो साइज बढ़ती है। अब देखो ये आपके पास जितने भी एलिमेंट हैं वो फर्स्ट ग्रुप के हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबेडियम, सीजियम, ठीक है। सीजियम तो है नहीं, फ्रांसियम भी नहीं है, तो यहाँ पर देखो जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे साइज बढ़ेगी, तो रिबेडियम यहाँ पर है, तो रिबेडियम सिंपल लास्ट के पास है, तो 27 का डी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है, ये भी मैंने आपको कहा था कि ये लिस्ट याद कर लें। देखो यहाँ पर NaHCO3 आ गया, NaHCO3, तो ये आपके पास जो होता है वो है बेकिंग सोडा का फार्मूला। तो ये फार्मूलाज याद भी कर लें, बेकिंग सोडा का कर लें, वाशिंग सोडा का आता है, वाशिंग सोडा का है Na2CO3 और 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दें, ये सोडियम क्लोराइड NaCl, ये बेकिंग पाउडर आ गया। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर, तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा एरर है, तो उसको बेकिंग सोडा कहते हैं आपके पास सिंपल। तो 28 का ए ऑप्शन आ गया, 28 का ए ऑप्शन आ गया, इसको छोड़ दो ऑप्शन को, ये टाइपिंग एरर है। अब लेंथेनाइड सीरीज, अब लेंथेनाइड आपके पास जो है वो F ब्लॉक में होते हैं, एक होता है लेंथेनाइड दूसरा एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड जो सीरीज है उसमें कह रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें आपके पास 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। लेंथेनाइड में जो है वो भी 14 और एक्टिनाइड में भी आपके पास 14, याद रखना, ठीक है। तो 14 एलिमेंट होंगे, 29 का सी ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये क्वेश्चन आ गया 30, टोटल कंबाइन एलिमेंट्स इन एक्टिनाइड एंड लेंथेनाइड। एक्टिनाइड एंड लेंथेनाइड दोनों में अगर हम कंबाइन करेंगे तो कितने होंगे, तो अभी मैंने कहा है लेंथेनाइड में 14, एक्टिनाइड में 14, टोटल करेंगे तो आपके पास 28 ऑप्शन आएगा। तो 28 जो आपके पास है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है, तो 30 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है 31, बायर्स प्रोसेस इज यूज फॉर द, किसकी वजह से मतलब जो है ना वो यूज़ होता है, बायर प्रोसेस जो होता है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। 31 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 32 है, अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी लिगेंड्स आर, लिगेंड्स क्या होते हैं, एसिड डोनर हैं, बेसिक डोनर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं, नन ऑफ दीज। तो लुईस थ्योरी के हिसाब से लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं। 32 का आपके पास है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद 33 है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल व्हेन ऑक्सीडाइज गिवन। जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहल व्हेन ऑक्सीडाइज, जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, तो हमेशा ये जो ना बहुत मरतबा सवाल आता है। तो जब हम ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो आपके पास एसीटोन बनाता है। 33 का आपके पास है डी, एसीटोन को हम कहते हैं डाईमिथाइल कीटोन, ये आपके पास है इस तरीके से होता है।
एसीटोन ये डाइमिथाइल कीटोन बोलते हैं, जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीडाइज हो जाता है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की। उसके बाद 34 है मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस है। अब नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट होता है सबको पता है कि ये मीथेन होता है, तो यहाँ पर आपके पास है मीथेन अवेलेबल है। 34 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद 35 है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस है। अब देखो लिक्विड क्या हो जा रहा है, यहाँ पर गैस में कन्वर्ट हो रहा है बिलो बॉइलिंग पॉइंट। जब लिक्विड गैस जब लिक्विड गैस में होगा तो हम उसको कहते हैं एवापोरेशन। तो 35 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद 36 है इफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय SO3H, सल्फोनिक एसिड आपके पास हो गया इन बेंजीन रिएक्शन जो हम करते हैं, सल्फोनेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, SO3H आपके पास आ गया। द रिएक्शन इसका सल्फोनेशन ईजी है। 36 का बी ऑप्शन है। जैसे हम ब्रोमिनेशन कहते हैं, नाइट्रेशन कहते हैं, अगर हम अल्काइलेशन असाइलेशन पढ़ते हैं ना, सल्फोनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ए बेंजीन, तो उसमें सिंपल उसने डेफिनेशन पूछी है, रिएक्शन आपको नहीं दिया। 37 है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन आयोनिक साल्ट डिजोल्व इन वाटर, जब आयोनिक साल्ट आपके पास है वो वाटर में डिजोल्व होगा तो क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स पीपीटी बिल्कुल नहीं, इट टर्न्स गैस बिल्कुल नहीं, इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड आयन बिल्कुल, हाइड्रेटेड आयन बनाएगा। जब आयोनिक साल्ट डिजोल्व हो वाटर में तो ये हाइड्रेटेड आयन्स बनाएगा। तो इट रिमेन अनचेंज ये भी गलत है। तो यहाँ पर 37 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद आपके पास 38 ऑप्शन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए डिक्रीजिंग पोलैरिटी और बॉन्ड एनर्जी अमंग द हाइड्रोजन हेलाइड्स है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग पोलैरिटी, तो यहाँ पर आपके पास जो डिक्रीजिंग पोलैरिटी के लिए करेक्ट ऑर्डर है वो कौन सा है, तो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो है ना वो HCl है, उसके बाद आपके पास है हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड है। अब ये सीक्वेंस आपके पास है। तो यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, ये आपके पास है। डिक्रीजिंग पोलैरिटी सबसे ज़्यादा इसकी होती है, और आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इसी की है। तो ये आपके पास करेक्ट सीक्वेंस से है, पहले फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन आयोडीन फिर कल बाहर आई आंटी। अगर इनको आप याद करना चाहें तो फिर कल बाहर आई आंटी, ये आपके पास हेलोजेंस होते हैं 7A ग्रुप के जो हम पढ़ते हैं। उसके बाद है HCl कंटेन डैश बॉन्ड। HCl में कौन सा बॉन्ड होता है, तो सबको पता है HCl में आपके पास तो कोवलेंट बॉन्ड है, मगर यहाँ पर HCl में आपके पास कोवलेंट बॉन्ड भी है, यहाँ पर भी है, मगर इसने पोलर दिया है। तो यहाँ पर ये HCl के ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, तो HCl में पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा है। तो 39 का आपके पास सी ऑप्शन है। उसके बाद है व्हाट द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर गिलास। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर गिलास है सोडियम सिलिकेट है, ए ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। तो ये सारे नहीं है वाटर गिलास के। उसके बाद 41 है अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो डेफिनेशन फर्स्ट है ये आयनिक बॉन्ड के लिए, और ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास हो गई 41 का सी ऑप्शन है। उसके बाद है 42 व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही डेफिनेशन सेम पूछ रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिसिमिलर एटम। एक होता है सेम टाइप एटम से, ठीक है, मिसाल के तौर पे इस तरीके से, और दूसरा आपके पास होता है ये HCl है, ये डिफरेंट एटम्स हैं, दोनों में आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है मगर फ़र्क है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिसिमिलर एटम मतलब ये आपके पास है विद डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिगिटी, इनकी इलेक्ट्रॉनिगिटी डिफरेंट होगी, इनकी सेम होगी। तो इनमें जो बने वो नॉन पोलर, इनमें जो बने वो पोलर। तो यहाँ पर 42 का आपके पास होगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और ये भी सवाल उसने दे दिया है। तो मतलब 2025 में आपके पास है पोलर कोवलेंट बॉन्ड के 2 सवाल आए थे, उसने ये डेफिनेशन भी पूछी हुई है। 3 सवाल तो इसी में से आए हुए हैं। अभी आगे चलेंगे हम। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो उसमें डबल बॉन्ड होता है। तो ये पूछ रहा है पैरा मैग्नेटिक है या डाया मैग्नेटिक है। तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरा, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो डाया, ठीक है। तो ये तो फेरोमैग्नेट है, मतलब हाईली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट है। तो यहाँ पर पैरा मैग्नेट ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 43 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 44 है यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, जूल है, टेस्ला है, वॉट है, डेबाई। तो डायपोल मोमेंट का जो यूनिट है वो डेबाई होता है। तो 44 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 45 है विच वन इज नॉट एन ओपन चेन कंपाउंड। कौन सा ओपन चेन कंपाउंड नहीं होगा। अब एलिफेटिक ये ओपन चेन कंपाउंड है,
एरोमेटिक नहीं होगा। एरोमेटिक आपके पास जो होता है ना वो किलोस होता है, रिंग होता है, ठीक है। उसकी भी 3 कंडीशन होती हैं एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। एक तो साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है, उसके बाद उसकी हाइब्रिडेशन sp2 हो और उसमें पाई बॉन्ड भी हो। तो मतलब सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना, ये आपके पास बेंजीन हो गया, फिनोल हो गया, ये आपके साथ सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए 4 कंडीशंस होती है, लाजमी नहीं है कोई जो साइक्लिक हो वही एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है साइक्लिक का होना है, sp2 हाइब्रिडेशन होगी, पाई बॉन्ड का होना भी लाजमी है और हक्कर रूल को फॉलो करे। तो ये 4 कंडीशन है, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडेशन है, पाई बॉन्ड भी होना चाहिए और पहली कंडीशन तो आपके पास वो साइक्लिक होना चाहिए। चौथी कंडीशन जो है वो हक्कर रूल को फॉलो करे, HUCKLE हक्कर रूल, ठीक है। अब यहाँ पर 4 कंडीशन होती है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। तो यहाँ पर ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, कौन सा नहीं है, वो ये कह रहा है विच वन इज नॉट एन ओपन चेन कंपाउंड। तो बी ऑप्शन बिल्कुल है, एरोमेटिक कंपाउंड है। टॉलरेंस रिएजेंट, अब ये टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो क्या होता है, तो वो होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट है। तो यहाँ पर आपके पास है 46 का सी ऑप्शन है। उसके बाद है द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। और कार्बोनाइल कार्बन जो है यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं आपको ये फिनोल ये कीटोन का है, ठीक है, कीटोन। उसके बाद 48 है द ग्रुप विथ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अब अगर 7 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में तो जाहिर सी बात है वो 7 ग्रुप का होगा, ठीक है, हेलोजन जिसको हम कहते हैं। तो आपके पास 7 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हेलोजन्स कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन आता है। तो यहाँ पर हेलोजन आपके पास बिल्कुल अवेलेबल है, 48 का सी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है वाट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या है, तो इसमें है द डेंसिटी ऑफ लिक्विड गलत है, टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ये भी गलत है, द रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो तो ये आपके पास सही है, 49 का आपके पास सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंथाल्पी चेंज इज, तो आपके पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें जो इंथाल्पी चेंज होती है, जाहिर सी बात है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंथाल्पी चेंज नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर नेगेटिव है, 50 का आपके पास है बी ऑप्शन अवेलेबल। अब यहाँ पर 51 है व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम क्या होता है। अब कैटलिस्ट का काम होता है स्पीड अप करना, ठीक है, ना ये फॉरवर्ड रिएक्शन को करेगा ना बैकवर्ड करेगा, कैटलिस्ट से सिंपली स्पीड अप करेगा। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कैटलिस्ट होगा वो फॉरवर्डेशन करेगा या अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है तो बैकवर्ड करेगा, मतलब अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट तो फॉरवर्ड और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट तो बैकवर्ड। तो इस तरीके से नहीं है, कैटलिस्ट सिंपली स्पीड अप करेगा बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। तो इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चेंज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करेगा बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। तो 51 का सी ऑप्शन है। उसके बाद है 52 विच अल्कली मेटल आयन हैज़ द मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी। तो सबसे कम जो मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी, जिसकी साइज़ ज़्यादा होगी। तो सीजियम आपके पास है, इसकी साइज़ कम है, मतलब इस तो सीजियम आपके पास साइज़ ज़्यादा है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी। 52 का आपके पास सी ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 53 है व्हाट द मोस्ट अबंडेंट मेटल या 11 इन ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 में कौन सा जो ना मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है, तो आपके पास वो एल्यूमिनियम ही होता है। ग्रुप 3 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद 54 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन। किस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर इसमें नाइट्रोजन में होते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन है कि ओड इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन आपके पास आपको पता है कि ना 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है। इस वजह से यहाँ पर ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल पूछ रहा है, ओड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक होता है इवन, दूसरा होता है ओड। तो इवन अगर तो वो आपके पास यहाँ पर ये वाटर भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी इवन ही होगा, यहाँ पर ओड इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर आपके पास है बी है। उसके बाद है विच वन इज द पोलर मालिक्यूल। कौन सा पोलर मालिक्यूल है, तो ये तो सिंपल है, पोलर मालिक्यूल वाटर पोलर मालिक्यूल होता है। 55 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है विच मेन एसिड इज प्रेजेंट इन अलॉन्ग विथ नाइट्रिक एसिड इन एक्वारिजा। अब एक्वारिजा का फार्मूला पहले मैं आपको बताऊं, तो एक्वारिजा का फार्मूला होता है HCl प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इसमें HCl होता है 75% और नाइट्रिक एसिड होता है 25%, मतलब इसको 3:1 के हिसाब से भी कंसीडर करते हैं। तो HNO3 में आपके पास HCl होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन अवेलेबल है, 56 का बी ऑप्शन। 57 है अ कैटलिस्ट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड।
अब जो कैटलिस्ट इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कहेंगे, इनहिबिटर, एंजाइम, पॉजिटिव कैटलिस्ट या नेगेटिव। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट सिंपल यही होगा, 57 का सी ऑप्शन है। उसके बाद है द वुडी रॉ मटेरियल मोस्ट वाइडली यूज फॉर पेपर एंड पल्प मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो बेगेज होता है, कॉटन, तो आपके पास ये कॉटन ही होता है, 58 का बी ऑप्शन है। विच एलिमेंट बिलोंग टू थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड से कौन सा जो एटम है या एलिमेंट बिलोंग रखता है, तो आपके पास देखते हैं यहाँ पर सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। तो सोडियम क्लोरीन भी आपके पास है, फ्लोरीन क्लोरीन, ये भी थर्ड पीरियड है। सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सोडियम भी थर्ड पीरियड है, और सिलिकॉन भी आपके पास है थर्ड पीरियड। तो सारे के सारे थर्ड पीरियड से बिलोंग रखते हैं। तो 59 का आपके पास यहाँ पर ये डी ऑप्शन हो गया। उसके बाद है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी ऑप्शन अवेलेबल है, तो 60 का ए ऑप्शन है। उसके बाद है इन सेकंड पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से सेकंड पीरियड है यहाँ पर लेफ्ट टू राइट। विच आर द फॉलोइंग ट्रेंड डिक्रीज, कौन सा डिक्रीज होगा, तो जब लेफ्ट टू राइट आएंगे तो आपके पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटल कैरेक्टर, ये आपके पास जो है ना वो बढ़ता है। ये आपके पास एस ब्लॉक लेवल में ज़्यादा है, जैसे आप पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, तो ये कम होता है। तो ये आपके पास 61 का ए ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फार्मूला होता है, ये आपके पास मैग्नीशियम, तो ये ब्रोमाइड Br2 आपके पास आ गया, तो ये आपके पास हो गया सी ऑप्शन अवेलेबल है। अब 63 है लाफिंग गैस इज अ कॉमन नेम ऑफ, अब लाफिंग गैस को हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड है, ये आपके पास होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं। तो 63 का बी ऑप्शन अवेलेबल है। 64 है विच आर द फॉलोइंग इज नेचुरल वेजिटेबल या प्लांट फाइबर, तो आपके पास जो कॉटन होता है वो यही होता है। 64 का आपके पास है बी ऑप्शन अवेलेबल है। एंड ईस्टर इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ, ईस्टर कैसे बनता है, अब ये जो ईस्टर जो बनता है वो जब आप अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल यहाँ पर है, जब आप इसको रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास एक बनेगा ईस्टर, प्लस में यहाँ पर वाटर भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर 65 का बी ऑप्शन है। उसके बाद है एक्वारिजा इज प्राइमरी फोकस फॉर डिजोल्विंग नोबल मेटल्स लाइक, एक्वारिजा अभी मैंने आपको बताया था जो मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड HCl का 3:1 में, तो एक्वारिजा जो है ना उनका काम क्या था, नोबल गैस मतलब जो मेटल्स हैं उनको मिक्स करना। मिसाल के तौर पर जो प्राइमरी उनका था वो गोल्ड था, तो 60 का आपके पास बी ऑप्शन है। उसके बाद है द डाउन्स प्रोसेस यूज टू मैन्युफैक्चर, तो वो होता है सोडियम, और ये जो है 2026 में कल ये सवाल आया हुआ है कि डाउन्स प्रोसेस यूज टू मैन्युफैक्चर सोडियम, तो इसको लाजमी याद रखना। उसके बाद है हाउ मनी सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बेंजीन मालिक्यूल, बेंजीन मालिक्यूल मैंने अभी आपको बताया था, तो जो 12 होता है सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो सिग्मा आपके पास से 12 और बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं। उसके बाद है एक्वारिजा रिएक्ट विथ गोल्ड टू प्रोड्यूस, जब एक्वारिजा जो एक्वारिजा मैंने आपको बताया था HCl और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है, जब वो गोल्ड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो वो आपके पास बनाता है ओरिक क्लोराइड AuCl3, तो यहाँ पर आपके पास है 69 का ए ऑप्शन अवेलेबल है। 70 है मीथेन इज आल्सो प्राइमरली नोन है, मीथेन जो है उसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल, मार्श गैस है, वुड गैस है या नेचुरल गैस है, तो जो मीथेन है उसको हम कहते हैं ना मार्श गैस भी कहते हैं। वैसे फेमस होता है, नेचुरल गैस भी होता है मगर मार्श गैस फेमस भी है, ठीक है। इसमें तो 70 का आपके पास है बी ऑप्शन है। मिल्क शुगर, तो मिल्क शुगर क्या है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लेक्टोज है, सक्रोज है, तो मिल्क शुगर लेक्टोज होता है, 71 का सी ऑप्शन है। ब्राइन इज कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ है, जो ब्राइन आपके पास होता है वो होता है NaCl का सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का मतलब NaCl जब हम वाटर में डिजोल्व करें तो अभी आपके पास ब्राइन कहलाएगा, ब्राइन। तो ब्राइन आपके पास एक्वस सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर आ गया, अब आपके पास कंपाउंड ढूंढना है तो NaCl आ गया, तो NaCl यहाँ पर देखो कहाँ पर है, सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो यहाँ पर ये NaCl आ गया, तो 72 का बी ऑप्शन अवेलेबल है। द फार्मूला फॉर डायपोल मोमेंट, ये भी आज ही आया हुआ है, मतलब कल, तो ये भी 2026 में भी आया हुआ है, डायपोल मोमेंट का फार्मूला पूछा गया है। तो डायपोल मोमेंट का फार्मूला होता है Q/R, आपके पास आ गया डायपोल मोमेंट का, मतलब यहाँ पर ए ऑप्शन अवेलेबल है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज आल्सो, ये तो बड़ा फेमस है, जिसको हम गिगनार रीजन भी कहते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड,
एस का मतलब होता है कोई भी हेलोजन आ गया, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप आ गया, ये मैग्नीशियम हो गया। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको हम गिरगिनार रीजन कहते हैं, बड़ा फेमस ही रीजन है। 74 का ए ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। दो इलेक्ट्रॉन का 3 क्वांटम नंबर सेम हो गए, चौथा डिफरेंट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये 75 का बी है, ये स्टेटमेंट पूछी है सिंपल इसने। 76 है equal volume of all gases at same temperature and pressure contain an equal number of molecules, this statement is known as। ये आपके पास है बॉयस लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रो लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। तो ये 76 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 77 है विच प्रोसेस अकर्स व्हेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल। दूसरा होता है आइसोकोरिक, आइसोबेरिक। तो यहाँ पर आइसोकोरिक जब आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो, आइसोबेरिक जब प्रेशर कांस्टेंट हो। तो थर्मल पूछा है तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। उसके बाद 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन। अभी कीटोन का अभी भी मैंने आपको बताया था। तो ये कीटोन का जनरल फार्मूला, दोनों जगह से अल्काइल ग्रुप, बीच में कार्बोनाइल ग्रुप।